बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस संसार में पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है और ऐसा महसूस होता है कि आज पैसा ही इंसान का धर्म, ईमान, भगवान, परिवार, सब चीज़ों का स्थान पैसे ने ले लिया है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पैसा अगर न्याय नीति से घर में आता है, ईमानदारी से आता है, मेहनत की कमाई होती है, गाढ़ी कमाई होती है, तो वो जो पैसा बढ़ भी जाए तो व्यक्ति के दिमाग को ठीक रखता है, दिमाग में नहीं चढ़ता वो पैसा, और व्यक्ति से दान पुण्य कराता है, भलाई कराता है, सेवा कराता है, परोपकार के काम कराता है। पर अगर वही पैसा गलत तरीके से आए, 2 नंबर की कमाई से आए, या वो पैसा अगर किसी का हक छीन के आ रहा है, झूठ बोल के चोरी करके आ रहा है, और वो झूठ और चोरी का पैसा, अन्याय और अनीति का धन जब बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति को इंसानियत से भी नीचे गिरा देता है। पैसा इंसान को भगवान भी बना सकता है, पैसा इंसान को हैवान भी बना सकता है, पर अच्छाई से आया हुआ पैसा भगवान बनाएगा और गलत तरीके से आया हुआ पैसा शैतान बनाएगा। ऐसे ही एक शैतान की कहानी आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर गया और उसके घर जाकर के उस व्यक्ति ने देखा कि उसके घर में 3 खंबे, 3 पिलर ऐसे लगे हुए हैं जिनकी वजह से उसके घर का डिज़ाइन भी बिगड़ रहा है और जिनकी घर में ज़रूरत भी नहीं है, जैसे वो बाद में लगाए गए हों। तो उस व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि भैया ये 3 खंबे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे घर की शो खराब कर रहे हैं, ये क्यों लगा रखे हैं, इनका क्या कारण है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, ये 3 खंबे मेरे जीवन के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, इनको देख करके मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, इस वजह से मैंने ये खंबे यहाँ पर लगा रखे हैं। और उस मित्र ने कहा कि इन खंभों का शिक्षा से क्या मतलब? अब जिसके घर वो आया था उसने कहा कि देखो, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक रहस्य है, थोड़ा ध्यान से सुनो। वो मेजबान कहने लगा कि मेरे पिताजी, जिनका नाम था प्रभुलाल जी, और जो पेशे से वकील थे, उन्होंने झूठ बोल के, सच्चे को झूठा बना के, झूठे को सच्चा बना के, कुछ भी करके खूब पैसा कमाया। नाम तो प्रभुलाल था, पर उनके अंदर प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, सत्संग, सेवा, भलाई, इंसानियत कुछ भी नहीं था। ना अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थे। और हमारे गांव के अंदर ही एक झीलू भा नाम के राजपूत भाई रहते थे। उन झीलू भा राजपूत भाई के पास अच्छी ज़मीन थी, खेती बाड़ी करते थे, अच्छा गुजारा होता था, गांव में नाम भी बड़ा अच्छा था। झीलू भा जी के 2 बेटे थे छोटे, और एक बेटी थी, उनकी धर्मपत्नी थी। ऐसे छोटा सा परिवार, आराम से कमाते थे, खाते थे, मौज करते थे, प्रभु के गुण गाते थे। पर हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसे ही झीलू भा के जीवन में भी एक समस्या थी कि उनके खेत के बराबर में जिनका खेत था, उस पड़ोसी के साथ खेत की सीमा को लेकर के उनका झगड़ा होता रहता था। एक दिन झीलू भा बहुत परेशान हो गए और वे प्रभुलाल जी के पास, जो पेशे से वकील थे और जो कहानी सुना रहा है उसके पिताजी थे, उनके पास झीलू भा आ गए
और आकर के कहा कि ऐसे ऐसे मैं इन झगड़ों से, हर साल के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। आप कुछ भी करके मेरे को इस झगड़े से बाहर निकालो। अब प्रभुलाल जी ने केस किया, दलीलें दी, अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग किया और मुकदमे में प्रभुलाल जी जीलू भा की तरफ से जीत जाते हैं। अब जीत गए तो वकील जी ने जीलू भा से कहा कि अब जीतने के नाम की मेरी फीस, मेरा पैसा। जीलू भा कहने लगे कितना पैसा लगेगा? कहते जी ऐसे 8-10 हज़ार तो चाहिए, काफ़ी पहले के टाइम की बात है। अब जीलू भा कहने लगे इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, इतना पैसा कैसे दे सकता हूँ मैं। अब वकील तो पूरे वकील थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पैसा नहीं दे सकते तो जितनी आपकी ज़मीन है वो सारी ज़मीन मेरे पास रहेगी, और जब आप पैसा पूरा दे दोगे तब आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। जब तक पैसा नहीं आता तब तक ज़मीन मेरे पास रहेगी। अब जीलू भा के पास कमाई का साधन वो ज़मीन ही थी। अब जब ज़मीन नहीं है तो कमाई नहीं है, कमाई नहीं है तो फिर वकील के पैसे वापस कैसे देंगे। अब जीलू भा तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि उनके पास कुछ नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत उनके पास था जोड़ के रखा हुआ, उस पैसे से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। वो पैसा भी उनका ख़त्म हो गया। अब जीलू भा को भोजन की भी समस्या होने लगी। एक दिन खा लिया, अगले दिन भोजन की चिंता है कि अगले दिन क्या खाएंगे। एक दिन जीलू भा प्रभुलाल वकील जी के पास आए, आकर के कहने लगे कि अब तो आप ही हमारी सरकार हो, क्योंकि गांव में हमारी इज्जत अच्छी है, हम और किसी से काम नहीं मांग सकते, ना किसी से सहायता मांग सकते हैं। इस दुनिया में कई लोग सफ़ेदपोश होते हैं, जिनके खुद के पास कुछ होता भी नहीं है और जो मांग भी नहीं सकते हैं। ऐसे सफ़ेदपोश लोगों की सेवा, उनका सहयोग, उनकी मदद गुप्त रीति से करना बहुत बड़े धर्म का, पुण्य का काम होता है। क्योंकि जो लोग मांग सकते हैं वो तो उनका तो मांग के हो जाएगा। जिन लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास बहुत है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। पर जो मांग भी नहीं सकते और ज़रूरतमंद भी हैं, ऐसे लाचार लोगों की सेवा बहुत बड़े पुण्य का काम है। अब जीलू भा कहने लगे कि हम किसी और से मांग भी नहीं सकते हैं, किसी और के यहाँ का नौकरी भी नहीं मांग सकते हैं। आपको हमारे घर की सारी स्थिति पता है, इसलिए आप मेरे को अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए और उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। प्रभुलाल जी ने 15 रुपये महीने पर जीलू भा को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। सब तरह के सारे काम कराते हैं, महीने के बाद 15 रुपये उनको देते हैं। 15 रुपये में जीलू भा का गुजारा नहीं होता, पर फिर भी वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम भूखे मरने की नौबत तो नहीं है ना। जैसे तैसे करके वो दिन काट रहे हैं। 4-5 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं। प्रभुलाल जी ने जीलू भा से कहा कि देखो, तुम तो 15 रुपये लेते हो हमसे, काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, आपके जैसे नौकर तो मुझे 5 रुपये में भी मिल रहे हैं, इसलिए अब आप अपनी व्यवस्था कहीं और देख लेना, और मुझे तो और नौकर मिल रहे हैं, मुझे आपको नहीं रखना है। यानी जो 15 रुपये महीने के मिलते थे वो भी जीलू भा के गए। अब जीलू भा की स्थिति ऐसी है कि सुबह खा लिया शाम की चिंता, शाम को खा लिया सुबह की चिंता। कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता है। एक दिन संयोग ऐसा बना कि जीलू भा की समधन, यानी जिसके बेटे से अपनी बेटी का विवाह किया था जीलू भा ने, वो उनके गांव में आ गई और उनके घर पे आ गई मिलने के लिए। समधन आई है, घर में आटा नहीं है, कुछ खाने पीने को नहीं है, अब खुद तो भूखे रह सकते हैं, फिर भी जैसे तैसे करके गुजारा कर सकते हैं, पर समधन को तो रोटी खिलानी है ना। अब जीलू भा की पत्नी ने जीलू भा से कहा कि आप प्रभुलाल वकील के घर जाओ और वहाँ से थोड़ा आटा उधार मांग करके ले आओ, शायद वो
आटा दे दें, कम से कम एक टाइम हम समधन को रोटी खिला देंगे, थोड़ी सी तो इज्जत बच जाएगी। जीलू भा कहने लगे मैं तो प्रभुलाल वकील के यहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब भी प्रभुलाल वकील के यहाँ जाता हूँ, कुछ बात करता हूँ, वो बड़ी गंदी गंदी बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है, बड़ा अपमान करता है, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ जाने से तो मैं मरना ही अच्छा समझता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब जीलू भाई की पत्नी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं जा रहे हैं, आखिर कहते हैं ना नारी तो अन्नपूर्णा होती है, जैसे मर्जी करके खुद समस्या देख ले पर किसी को भूखा नहीं देख सकती। तो वो कहती है कि ठीक है आप मत जाओ, मैं जाती हूँ लेने के लिए। जीलू भा की पत्नी प्रभुलाल के घर पे आटा उधार मांगने के लिए जाती है और अपनी सारी स्थिति बताती है उसको। प्रभुलाल की पत्नी को भी करुणा आ जाती है और वो एक बर्तन के अंदर आटा डाल के उसको जब देने लगती है, उसी समय प्रभुलाल जी वहाँ पर आ जाते हैं और आ करके कहने लगे ये क्या हो रहा है। प्रभुलाल जी की पत्नी ने कहा कि इनके घर मेहमान आए हैं, घर में बड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा सा आटा उधार चाहिए था, वो दे रही हूँ इनको। कहते अगर इनके घर में दिक्कत है, मेहमान आए हैं, तो हमने थोड़ा ही ठेका ले रखा है, हमने यहाँ पे कोई सदाव्रत थोड़ी खोल रखा है कि कोई भी आए मांग करके ले जाए, कोई भी आए मांग करके ले जाए। हम भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इन लोगों के लिए थोड़ी कमाते हैं। नहीं मिलेगा आटा। जीलू भा की पत्नी कहने लगी कि देखो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, बहुत ज़्यादा मजबूरी में मैं तुम्हारे से आटा मांगने आई हूँ और उधार मांग रही हूँ, मैं वापस दे दूँगी आपको, अभी का मेरा काम चला दो, आपका बड़ा उपकार होगा, बड़ा भला होगा। पर प्रभुलाल जी के ऊपर उसकी किसी प्रकार की मनुहार का, मान मिन्नत का कोई असर नहीं। आखिर प्रभुलाल ने जब देखा कि वो किसी तरह हट ही नहीं रही है, तो कहने लगा कि तुमने अपने पाँव के अंदर एक चांदी का बड़ा सा कड़ा पहना हुआ है। पहले ज़माने की बहनें पहनती थी, गाँवों में आजकल भी पहनती हैं, चांदी का मोटा सा कड़ा पहनती है पैर के अंदर, दो भी पहनती है, एक पैर में भी पहन लेते हैं जैसे भी होता है। तो उसने वो पहना हुआ था। प्रभुलाल जी कहने लगे अगर आटा चाहिए तो आपको अपने पैर में से कड़ा निकाल करके मुझे देना होगा, अगर आप ये दोगे तो उसके बदले में आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। जीलू भा की पत्नी ने कहा कि कुछ तो रहम खाओ और कुछ तो इंसानियत रखो, मैं इसी गांव में हूँ, आपको ये कड़ा चाहिए ना, अभी मेरे को आटा दे दो, मैं घर जा कर के समधन को रोटी बना के खिला दूँ, समधन चली जाएगी, उसके बाद मैं आऊँगी और अपना कड़ा आपको दे जाऊँगी, थोड़ी देर का तो विश्वास रखो हमारे ऊपर। पर प्रभुलाल जी कहते कि नहीं, आटा तो तभी मिलेगा जब तुम कड़ा वापस दोगे, कड़ा मुझे दोगे। आखिर जीलू भा की पत्नी ने पाँव में से वो कड़ा निकाला और निकाल करके उसकी तरफ बढ़ाया, और बढ़ाते ही अंदर में इतना दुख, इतना खेद और इतनी पीड़ा से वो भर गई कि वो उसको पकड़ाने की बजाय अपने सिर में दे मारा, और जैसे अपने सिर में दे करके मारा जोर से, उसी समय उसका सिर वहीं पे फट जाता है, उसके सिर से खून की धार बह चलती है, वो वहीं पे गिर जाती है, तड़फती है और तड़प तड़प के वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। प्रभुलाल की पत्नी ने कहा कि देखो ये आपने क्या किया, अगर हम थोड़ा सा आटा दे भी देते तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला था, अब आपने उसकी जान ले ली, उसको मार दिया, इतने बड़े पाप से अब कैसे उभरोगे आप। पर प्रभुलाल के ऊपर अपने धन का, अपनी संपत्ति का ऐसा नशा सवार था कि उसके मन में जरा सी भी करुणा नहीं आई। उधर जीलू भा इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी समधन भी इंतज़ार कर रही है कि वो आएंगी, पर नहीं आई। तो जीलू भा देखने के लिए वकील साहब के घर आते हैं और आकर के उन्होंने दृश्य देखा कि ऐसे उसकी तो खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वहाँ पे चुपचाप देख करके वापस आ गए। अपने समधन को कहा कि मैं उनको बोल के आया हूँ, अभी वो आ रही हैं और मैं भी अभी थोड़ी देर में आया बस। ऐसे बोल करके उसने दोनों बच्चों को, उसके दो बेटे थे, छोटे ही थे, उनको साथ में लिया और ले करके गांव के बाहर गया। एक नहर थी, उस नहर में अपने बच्चों के साथ ही उसने छलांग लगा ली और आत्महत्या कर ली।
थोड़ी देर के बाद लाशें ऊपर आई तो सबने कहा कि ये तो जीलू भा है, उसके बच्चे हैं। उधर वहाँ शोर मच गया जीलू भा की पत्नी का। ऐसे एक साथ एक परिवार की 4 चिताएं जली। अब वो प्रभुलाल जी का बेटा अपने मित्र को अपने पिता की ये कहानी सुनाते हुए कहता है कि ये एक घटना तो पूरे गांव को पता है और ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी जो किसी को पता नहीं है। और ऐसे पाप कर करके मेरे पिता ने इतना धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, पर एंड टाइम में वो धन संपत्ति मेरे पिताजी के बिल्कुल काम नहीं आई। उनके पापों का घड़ा जब भरा तो ऐसा भरा कि मेरे पिताजी के शरीर में इतने रोग आ गए, इतनी बीमारियां आ गई, उनके अंग अंग में कीड़े पड़ गए। ऐसे तड़फते, चीखते, चिल्लाते, उनके शरीर से बदबू आती, पर कोई उनके पास नहीं जाता, कोई उनको सांत्वना नहीं देता। पूरे गांव के अंदर एक ही अफवाह है, एक ही बात है कि इसने प्रभुलाल ने जीलू भा का पूरा घर खत्म कर दिया, ये उनके पूरे घर को, जमीन को, सब कुछ खा गया, उसका इसको फल मिल रहा है। ऐसा भी समय आया कि कितनी दवाइयाँ करी, इलाज करे, कोई दवाई नहीं लगी, क्योंकि जब पाप का उदय होता है तो कोई दवाई नहीं लगती। अब प्रभुलाल की जब मृत्यु भी हुई तो गांव का कोई उसके संस्कार में भी उसके साथ नहीं गया, मतलब कितना उसका पाप बढ़ गया। अब वो बेटा कहता है कि मेरे पिता ने इतने पाप किए, ठीक है वो मेरे पिता थे, मुझे उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर जो इंसान ऐसा उगता है उसकी संतान के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहती, प्रेम और आदर नहीं रहता, अपने बेटे भी शर्मिंदा होते हैं। तो वो बेटा कहने लगा कि मैं अपने बाप की इस हरकत से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मैंने अपने पिता की जोड़ी हुई संपत्ति में से 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सारा का सारा पैसा धर्म में दे दिया। और जो जीलू भा की ज़मीन मेरे पिता ने ली थी वो मैंने उनकी बेटी को दे दी। जीलू भा की एक बेटी ही थी तो उसको मैंने उनकी ज़मीन दे दी और सारी संपत्ति दान कर दी। और ये जो मैंने घर बनाया है, एक एक पाई न्याय से, ईमानदारी से, मेहनत से, हक की कमाई से ये घर बनाया है। और इसमें ये जो 3 खंबे बनाए हैं, एक जीलू भा का है, एक उनकी पत्नी का है और एक उनके दोनों बच्चों के नाम का है। और इन 3 खंभों से मेरे को शिक्षा मिलती है कि जो हरकत मेरे पिताजी ने करी वो हरकत मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में करनी नहीं है। पैसा आए, ईमानदारी का आए, सच्चाई का आए, न्याय नीति का आए, हक का आए, पर ऐसे किसी का हक मार करके, झूठ बोल करके, चोरी करके कभी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा पैसा जो है इंसान को हमेशा नरक में लेकर के जाता है। और जो मेरे सामने कभी कोई ज़रूरतमंद आए, चाहे कोई वो पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अनजान अपरिचित हो, कोई भी ज़रूरतमंद मेरे सामने आए तो जैसे मेरे से बने मैं उसकी मदद करूं, ऐसी मेरे मन के अंदर भावना रहती है। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैसों से ही मदद हो सकती है, कभी अच्छे शब्द बोल के भी मदद हो जाती है, कभी किसी को सांत्वना देने से भी मदद होती है, कभी किसी की अप्रोच लगा दो, किसी की तरफ से सिफारिश कर दो, वो भी एक मदद होती है। किसी भी तरीके से करें पर हमेशा दूसरों की मदद करें, कभी भी अपने पैसे के अहंकार में आकर के प्रभुलाल जैसे कोई हरकत ना करे। तो ऐसा इस कहानी का आज का भाव है।